नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आशुलिपि आशुटंकन ग्रेड 3 का जो पद निकाला गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। 25/9/2025 से 3/11/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा इसका। वेतन लेवल 4 है इसका, ठीक है। 25,500 बेसिक वेतन से लेके 81,100 इसका वेतन रहेगा, ठीक है। देखिए आशुलिपि जो है इसमें निम्न विभाग में है। इंटर लेवल इसका इंटरमीडिएट चाहिए। योग्यता क्या चाहिए? तो योग्यता इसको इंटरमीडिएट चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए साइंस से, ठीक है। और हिंदी आशुटंकन आना चाहिए और कंप्यूटर टंकन उसको आना चाहिए। कंप्यूटर के दोनों बेसिक गाइडेंस प्रोसेसर जो है, प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए उसे। देखिए सीट कितना है? अनारक्षित के लिए 31, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 9, पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा जो है उसके लिए 7। कुल मिलाकर 76 सीट होता है। इसी में फिर महिलाओं को जो दिया गया है 11 सीट, 5 सीट जो इसी से दिया गया है, इसी से 31 में 11, ठीक है, उन लोगों को मिला है। आशु जो टंकन है उनके लिए है, इस तरह के विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है, तो देख लीजिएगा आप। अब निदेशालय नियोजित के लिए है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये इसमें हम धीरे धीरे हम ये नोटिफिकेशन का जो है ना लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको, लिंक मैं भेज दूंगा आपको, या नोटिफिकेशन ही आपको मैं नीचे PDF लगा दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आशु ग्रेड संग्रहालय का संग्रहालय भागलपुर है, शेखपुरा है, ये सब में भी आशुलिपि का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड का। अब देखिए इसमें टोटल हम देखते हैं वैकेंसी है कितना, तो टोटल वैकेंसी जो हमारे पास बनकर आ जाता है यहाँ 432 वैकेंसी टोटल आती है, ठीक है। बेंचमार्क इसमें क्या है? तो दिव्यांग पात्र को 36 आरक्षण मिलेगा, इसको 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। अब वैकेंसी घट बढ़ सकती है, तो इसमें बढ़ने की आसार है। इसमें और जो है ना 400 कुछ सीट और जो है इसमें ऐड होगी, नई सृजन कर दिया गया है। इसका एक अलग से हम प्रमाण दिखाएंगे, तो उसमें ऐड होने की संभावना है कि 400 कुछ अतिरिक्त सीट उसमें ऐड हो जाए आपका, समझे। तो 400 सीट ऐड हो जाएगा तो 800 के आसपास आपको वैकेंसी जाती है ये, ठीक। उम्र सीमा क्या होना चाहिए? तो 1/8/2025 से गणना किया जाएगा और इसका उम्र सीमा जो है ना होना चाहिए आपको 1/8/2025 तक कोटिवार देखिएगा। अनारक्षित के लिए अधिकतम 37 साल होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला दोनों के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अनारक्षित और देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष दोनों के लिए 42 साल चाहिए। सभी कोटि के दिव्यांग जनों के लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट इसके बाद भी मिलेगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र से ही जन्मतिथि का गणना किया जाएगा। एक समझ में आ गया? चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग के 1 जनवरी 1967-63 के जो NCC में भर्ती के जो कैडर था उसके जो बनाया गया था, उस रूल को इसमें लागू किया जाएगा। ये रूल आप समझेंगे, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी छूट मिलेगी। प्राकृतिक परीक्षा का प्राकृतिक कैसा होगा तो उसके बारे में चर्चा किया गया है। वस्तुनिष्ठ होगा इसमें, ठीक है। 40,000 से अधिक व्यक्ति यदि जो उसमें होते हैं तो परीक्षा लिया जाएगा। 40,000 से कम होंगे तो आपको परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें सामान्य ये अंक के आधार पर 5 गुना निकाल दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन 40,000 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तब नहीं लिया जाएगा। अब देखिए इतना तय है कि आप देखिए 40,000 से हमेशा ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं है कि 40,000 से कम ये बच्चे होंगे। 40,000 से हमेशा ज़्यादा ही बच्चे इसमें भाग लेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन होगा, समान विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक जांच परीक्षा भी होगी। इसमें 150 प्रश्न होगा, 4 अंक दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षा का पेपर होता है, समझे। देखिए कोर्ट वाला में क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में होता था, तो इसमें बता दिया गया कि हिंदी में भी रहेगा परीक्षा का ये लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा। पाठ्यक्रम का देखिए समझ लीजिए विस्तार से। तो खंड 1 में क में जो रहेगा समान अध्ययन में क्या क्या रहेगा, तो आसपास के वातावरण के जो भी करंट अफेयर है उसकी घटना होगा। योग्यता के जांच के लिए वर्तमान में घटनाओं जो दिन प्रतिदिन घट रही है उसके बारे में रहेगा और आपको इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप से भी पूछा जाएगा, समझे। समसामयिकी देखिए होगा विषय में,
ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंध कैसा है, भारत का इतिहास, भारत का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिवेश, परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब जो भी है सबका आपको सिलेबस इसमें दे दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन ही हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, सामान्य विज्ञान में रहेगा कंप्यूटर के बेसिक भी रहेगा प्रश्न, और गणित में रहेगा आपका देखिए सांख्यिकी से, और अपीलीय ब्याज, साधारण ब्याज, साधने से। इसमें एडवांस मैथ नहीं रहेगा। ठीक है, मानसिक जांच के लिए आपका रीजनिंग के जो भी होता है सारा का सारा रहेगा। व्यवहारिक जांच जो है इसमें आंसू लिपि में किया जाएगा। इसमें 80 वर्ड लिखना है प्रति मिनट, समझे। 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा लेखांकन के लिए। ठीक है, 4 मिनट लिखना होगा। कुल देखिए 320 शब्द लिखना है। ठीक है, निर्धारित समय के बाद 2 मिनट के अतिरिक्त समय दिया जाएगा जिसमें आप शुद्धता की जांच कर ले। आंसू लिखित लेखांकन के टंकन की कुल 20 मिनट देना दिया जाएगा। ठीक है, 2 टंकन की जांच परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में किया जाएगा, कंप्यूटर पर लिया जाएगा। हिंदी टंकन का जांच परीक्षा जो मंगल फॉन्ट, इसमें फॉन्ट होता है, मंगल फॉन्ट होता है, उस पर आपको इसमें करना होगा। ठीक है, हिंदी टंकन की जांच परीक्षा अभ्यर्थी जो है ना 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करना होगा। 300 शब्द इसमें टाइप करना होगा, 10 मिनट का समय मिलेगा। अंग्रेजी वाला जो है UTF-8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट पे इस पर करना होता है। ठीक है, इसमें क्या है तो 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 300 शब्द होगा, इसको टाइप करके देना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी टाइपिंग के दौरान टाइपिंग की शुरुआती दौर में उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने में अभ्यर्थी द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट जाएगी, समझे। अब देखिए, कीबोर्ड है, टाइपिंग है, जो भी आप जो बदल देते हैं कि नहीं इस पे नहीं हो रहा है मुझसे, तो आपका जो भी टाइप किए हैं मिट जाएगा उसका। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाला में कि आपको चालू वहीं से होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क लाते हैं, उसके बाद फिर देखिए क्वालिफाइंग मार्क दिया जाता है कि 40 से कम लाना है, 30 से कम लाएंगे, 40 से कम लाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इतना तय मान लीजिए कि आप वो कट ऑफ से कम लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो 30-40 से तो ऐसा मिनिमम मार्क दे दिया गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है इसमें 100 रुपये रखा गया। आपको पता है जो 21/8/2025 को माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उसके बाद से 100 रुपया ही हो गया हमारा फी सभी विभागों में। ठीक है, परीक्षा के शुल्क जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाता है। अब परीक्षा देना के शुल्क कैसे जाना था, गेटवे पेमेंट जो है ना, अब डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, UPI से भी इसमें दे सकते हैं। आरक्षण का प्रावधान समझिए कि किस तरह से आरक्षण काम करेगा इसमें। ठीक है, आरक्षण में जो भी जाति के होंगे, जो भी कैटेगरी के होंगे, वो अपना जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल लागू है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए क्रीमी लेयर रहित। अब देखिए, क्रीमी लेयर रहित और क्रीमी लेयर सहित के बारे में बताते हैं। वैसे व्यक्ति जो अमीर हो गए हैं OBC कैटेगरी के हैं, तो कैटेगरी तो चेंज नहीं करेंगे ना, तो आप कह देंगे सर हमें क्रीमी लेयर जो है सहित है, मतलब मेरे पास जो है वो पर्याप्त संपत्ति है, तो हम क्रीमी लेयर में नहीं आते, तो मुझे आप इसका लाभ मत दीजिए, तो इनको जनरल में काउंट किया जाएगा, समझे। ये क्रीमी लेयर का मामला हो गया। क्रीमी लेयर रहित कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं क्रीमी लेयर में हूँ, मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपको आरक्षण में काउंट किया जाएगा। ये बात है, ये बात बहुत गौर से फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी फॉर्म में जो है सामान्य बातें लिखी रहती वही है। महत्वपूर्ण निर्देश जो है आप समझ लीजिएगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की पात्रता निर्धारण करने के लिए अंतिम प्रवेश पत्र अंतिम होगा किसका, तो आयोग का। ठीक है, प्रवेश पत्र निर्गत करने का काम जो है कौन करेगी, तो आयोग ही करती है। अब इससे आप दबाव नहीं डाल सकते कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा प्रवेश पत्र क्यों निर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि आपका उपयुक्त होगा तो किया जाएगा। ऑनलाइन 25/9/2025 से शुरू हुआ है और 3/11/2025 तक चलेगा। 5/11/2025 तक पैसा जमा करने की आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। 3 तारीख तक आप पैसा जमा करेंगे और 5 तारीख तक आप डाउनलोड वगैरह जो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या क्या चाहिए आपको। देखिए, अभ्यर्थी को अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का समकक्ष या इंटरमीडिएट का जो भी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास हो, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्रीमी लेयर सहित रहित हैं तो उनके लिए भी आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र भी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो नाती पोता है तो उनके प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है कि छूट सक्षम स्तर पे दिया जाएगा, उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए कि आप सैनिक हैं
तो कब तक रहे थे। ठीक है, इस तरह से ख़त्म हो जाता है। ये पूरा जो वीडियो है आपको मैं डाल दूँगा, और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन भी डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके क्लिक करके वहाँ पहुँच भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें भर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इस सारा जानकारी दिया हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। यदि जो फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं फॉर्म भरने के लिए भी वीडियो बना दूंगा बिना मिस्टेक का। थैंक यू दोस्तों।